नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। इस वक्त हम आए हैं नानकमता क्षेत्र में ग्राम सुनकरी कला में, जहां पे कल एक वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था भीषण आग लग गई थी और काफ़ी जो ट्रैक्टर थे वो काफ़ी मात्रा में आग को बुझाने में सहायता कर रहे थे। आज हम उसी जगह की पुष्टि करने आए हैं कि इस जगह की कितनी सच्चता है और कितनी सच्चाई थी कि वो फसल का नुकसान हुआ है या कोई जान मान का हानि का नुकसान हुआ है कि नहीं, ये जानने हम आए हैं। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगभग 50 से 60 एकड़ में जो आग लग गई थी और कहीं ना कहीं एक किसान के मुंह पे एक चोट जैसा काम किया है। इस आग ने जो एक भैंस गायों के लिए जो भूस बनती है वो एकदम से नष्ट हो गई है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आग में काबू नहीं पाया गया होता तो देख सकते हैं घर भी नज़दीक हैं, यहाँ पे जान मान का भी खतरा हो सकता था। और जब हम यहाँ पे आए तो कुछ लोगों से पूछा तो उन लोगों ने इसका कारण ये बताया, ये 11 वोल्ट की लाइन मैं दिखाना चाहूँगा आपको, 11 वोल्टेज की लाइन ये जा रही है इसके, और निगेटिव उसके एक ट्रांसफार्मर है, वहीं कहीं से एक चिंगारी गिरती है और ये पूरा मंजर हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है, जो एक किसान है वो 6 महीने इस फसल को बेटे या बच्चे की तरह पालता है और लास्ट में जाके उसको ये देखना पड़ता है, ये मंजर देखना पड़ता है, तो उस किसान के दिल में क्या बीतती होगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। उस किसान के दिल में क्या बीतती होगी जब वो 6 महीने के बाद उसे खाली हाथ घर ले जाना पड़ता है। ये राख को देख सकते हैं आप, राख की क्या पूरा मंजर राख बन चुका है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं और जिसे मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहूँगा, जो ग्रामीण है वो अपना जो बची हुई फसल है उसको कैसे बचाए थे हम उससे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दूर ही नहीं बची थी उस फसल को राख होने में। उन्होंने कैसे अपनी फसल को बचाया और आज अपनी फसल को उठा के अपने घर ले जा रहे हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण था। और जो यहाँ कल आग लगी थी और आप देख सकते हैं सिर्फ एक मेहड़ का ही फासला है यहाँ पे, और लोगों ने कल जो आग से बचने के लिए यहाँ जुताई की थी, देख सकते हैं। और यहाँ पे जिन्होंने अपनी फसल बचाई थी हम उनसे जानेंगे कि जो आग थी वो कितनी तेज़ी थी या किस कारण बस कैसे लगी थी, क्या कारण था, उनसे आज हम जानने वाले हैं। जी भैया, कल जो आग लगी थी वो किस कारणों से लगी थी? आग लगी है, कारणों का कोई खास पता नहीं चला। ये लाइट जैसा लग रहा था, यहाँ से चिंगारियाँ निकली थी वो लिप्टिस को पेड़ों से। उसके बाद फिर एकदम से आग ही उठी, हवा चलने के बाद वहाँ से स्टार्ट हुई तो पूरा एरिया में फैल गई। जब आपको पता चला, जैसा कि आप अपने खेतों में जुताई कर रखी है, तो कैसा मंजर था वो समय का? उस टाइम का मंजर तो बहुत भयानक था, हवा भी तेज़ थी और वहाँ से पूरा जो सामने की लपटें देख के हमने अपना देखा कि इसमें जो गेहूँ पड़ा हमारा ये कहीं जल ना जाए, इसी वजह से 2-3 ट्रैक्टर मंगाए। ट्रैक्टर मंगाने के बाद चारों तरफ से जुताई करा दी। जुताई कराने के बाद फिर उसके बाद एक मशीन भी मंगाई हमने, वो अपना पानी वाली, वो भी अपने निजी जो ट्रैक्टर वाले को बुला के उससे फिर पूरा पानी से इसका छिड़काव करने के बाद तब जाके आग पे काबू पाया गया। कोई फसल का नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ है? फसल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये पुआल जो था नली का वो जल गया है। अच्छा, जो प्याल था जिसके थ्रू जैसे वो बना रहे हैं ट्रैक्टर में भूसा, वो एक तरफ से नष्ट हो चुका है? हाँ जी, वो नष्ट हो चुका है, पूरे एरिया का नष्ट हो चुका है लगभग। और जानवरों के लिए दिक्कत आ जाएगी, जिस तरह बरसात ने पिछली बार पराल का नुकसान करा था, इस बार आग ने ये नुकसान इस एरिया में कर दिया है। जी, वो कल जो आग लगी थी वो कितने बजे लगी थी लगभग? कितने बजे लगी है? 10 से 7 बजे। अच्छा, आपको सूचना मिल गई थी उस समय कि आग लग गई है? हाँ, सूचना मिल गई थी। क्या कारण था आग लगने का? आग लगने का कारण ये था अभी लाइट से एक चिंगारी आई, उससे लगी है। हाँ, तो कुछ नुकसान वगैरह ज़्यादा कुछ हुआ है क्या? नुकसान हो ही गया, अभी डंगरों को भूसा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत गेहूँ भी जल गया है। अच्छा, गेहूँ भी जल गया? हाँ, उधर पेड़ों में कहीं थोड़ा एक बीघा तो। हाँ हाँ, जान मानी का कोई खतरा तो नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, वैसा नहीं खतरा हुआ। जिस तरह से ये नुकसान हुआ है, ये लगभग कितनी एकड़ में यहाँ पे जो आग लगी है वो कितना एकड़ में होगा लगभग? इसका जो गेहूं की जो नड़ी है, जो पुआल है, इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो कम से कम नहीं तो यहाँ 60-70 एकड़ के हिसाब से, मेरे हिसाब से इतना जल चुका है। हाँ जी, और अगर पूरे गांव के तीनों साइडों के गांव के अगर नहीं पहुँचते तो पूरा क्षेत्र में लगभग पूरा समाप्ति हो जाता है। यहाँ तक कि जान माल का भी खतरा हो सकता है। धूमखेड़ा के सारे बंदे जो थे अपना मतलब परिवार लेके, कुछ मशीनें लेके पानी वाली,
तो उन्होंने आगे कंट्रोल करा है, तो गांव में नहीं जा गई है आग। इस बार फसल भी कम निकल रही है, तो एकड़ में क्या एवरेज निकल रहा है? जी फसल का मामला ऐसा है, फसल में तो बिल्कुल इस बार गेहूं ना के बराबर निकल रही है, 10 से 12 कुंटल एकड़ का आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर पुआल का देखा जाए तो पुआल ही बचना था, वो भी कई बेचारे लोगों का जो है जल चुका है इस टाइम। तो कुल मिला के नुकसान तो हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे मदद की? सरकार से गुहार तो लगाएंगे, कुछ प्रधान जी को फाइलें वाले मतलब बना के हमने कहा भेज देना जिन जिन का ये नुकसान हुआ है, और थोड़ा बहुत जो है क्षतिपूर्ति जो सरकार देगी तो दे देगी, ठीक है। वैसे इतनी लंबी प्रक्रिया 6 महीने तक मेरे हिसाब से करते रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, बीच में ही कई लोग खा जाते हैं। अगर ऐसा नुकसान हो जाता है तो बिचौलिए जो होते हैं वही पूरा अपना कोटा कर लेते हैं, बच्चा कुचा थोड़ा बहुत मिल जाता है, मिलों का वो भी अपने किसान भाइयों को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो अब मजबूरी है, क्या करें, ज़बरदस्ती भी नहीं कोई कर सकता है इसके बारे में। जी, जैसा कि आपने सुना, किसान है जो हर तरफ से किसान की जो फसल है वो कमर तोड़ चुकी है, ऊपर से ये हादसे हैं उससे और ज़्यादा परेशान होकर इंसान की जो बची हुई स्थिति होती है वो भी एकदम नष्ट हो जाती है। देख सकते हैं कितने बड़े प्लॉट में आग लगी थी, जहाँ पे एक मात्र जो साधन था किसानों का कि हाँ जो पैरल होती है उसकी वजह से जो पैसे आएंगे उससे थोड़ा घर का खर्च चल जाएगा, लेकिन किसी कारणवश देख सकते हैं कितनी आग लगी थी, और उस आग के कारण जो एक रोजगार का साधन बचता है लास्ट में फसल कम होने के बाद, ट्रैक्टर देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है, उस तरह ये पैरेल को बनाया जाता है और भूस तैयार की जाती है, वो भी पूरी एक तरफ से नष्ट हो गई है। और जो चारा है भैंस गांव के लिए वो भी नहीं बचा है। तो देख सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है एक किसान की। मंजर था वो किस तरह भयावह या खतरनाक था। जी अम्मा जी, यहाँ का मंजर कल कैसा था? हाँ जी सर, ये नुकसान तो कम ही हुआ, वैसे नरी का जारी हो गया, डंगरों के लिए जानवरों के लिए भूसा नहीं बचा है। जब कल आग लगी थी तो आपको लग रहा था कि ये फसल जो आज आप उठा रहे हैं वो बचा लेंगे कि नहीं बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे ऐसी लग रहा था, बहुत हवा चल रही थी, पहाड़ की हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी हवा, एकदम डर बना हुआ था कि बचा पाएंगे। था ट्रैक्टर मंगाए हैं, चारों तरफ जुताई कर दिया, फसल वो बीच में डाल दिया, चारों तरफ दवाई वही जुताई कर दिया, ट्रैक्टर मंगा लिया, पानी वाले टंक मंगा लिए थे, वो दवाई वाले टंक, तो पानी छिड़काव करा है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से जिस तरह से नुकसान हुआ है आपका? हाँ जी, सरकार मदद कर देगी तो बढ़िया ही है, गरीब है, मजदूर हैं, खेती करते हैं आदिया बटाई में। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है एवं सभी से अनुरोध है कि जो आग या चिंगारी का प्रयोग करते हैं तो उसे सही तरीके से बुझा लें ताकि ऐसी घटना ना घटे। जो जिस तरह आप मंजर देख सकते हैं कितना भयावह मंजर था, इस तरह का कोई मंजर ना बने। अगर आपका आग का कहीं भी आप प्रयोग करते हैं तो आग को अच्छे से बुझा दें, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और आग की एक चिंगारी ही घी का काम कर जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, जैसा आपने वीडियो में हमने आपको बताया कि घटना कैसी भी थी लेकिन घटते घटते बच चुकी है। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि अगर हमें एक लाइक देते हैं तो हमें वो हौसला बढ़ता है कि हम आगे कुछ अच्छा करें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। इसलिए मैं अलविदा चाहता हूं आपसे। मैं विवेक सिंह राणा और आप देख रहे थे आर न्यूज़।